हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय छोटे से मिनी ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। कैसे फ्रेंड, हाई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज का करते हैं ब्लॉग चालू। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। सुबह के बज रहे हैं 4 और घर में सब जने सो रहे हैंगे, कोई भी नहीं उठा हुआ, बस मैं उठी हुई हूँ। और मुझे ना चाय पीना था कि सर में बहुत दर्द हो रहा था, जुकाम भी हो रहा था, तो नींद नहीं आई। पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, एक आँख की झपकी भी नहीं करी है कि। और इतनी तेज़ सर में दर्द हो रहा था कि मैं सोची चल चाय बनाते थे, इसलिए मैंने लौंग, अदरक, इलायची इन सब की चाय बनाई थी, वो भी अकेले के लिए, और किसी के लिए चाय नहीं बनाई है। देखिए सुबह 4:01 हो रहा है। देखते हैं कितनी देर में ये चाय बनती है। फटाफट ये चाय बन जाए। तो 4:02 हो गए। आँख भी देख सकते कितनी लाल हो रही है। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, कभी इधर करवट कभी उधर करवट लेते लेते बस नींद नहीं आई। तो 4:04 हो गए हैं और बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। और बाहर का पूरा अंधेरा हो रहा है और बारिश भी आ रही है, तो बूंदा बांदी आ रही, देख सकते हो आप। तो मैं को चल ठीक है, बारिश भी आ रही है, अपना चाय बना के पीते हैं। सब जने सो रहे हैं। ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग्स में। जो 4 बज के, और ये मैंने 10 मिनट घड़ी आगे कर रखी है क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो इसलिए बार बार बच्चे घड़ी को देखते हैं, इसलिए मैं हमेशा 10 मिनट आगे करके घड़ी रखती हूँ। यहाँ मेरी चाय बन चुकी है, तो यहाँ फटाफट मैंने चाय बना दी। उसके बाद अब मैं इस चाय को छानूँगी। मैं ही पीऊँगी चाय और कोई चाय नहीं पिएगा। और मैं सुबह जब ये हस्बैंड उठे थे ना, तो मैंने इनको बताया कि मैं पूरी रात नहीं सोई, सर में बहुत दर्द हो रहा था। और आज सैटरडे है, सैटरडे को मुझे दुकान वो क्या कहते हैं डॉक्टर के पास भी जाना है, तो दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो यहाँ बहुत अच्छी महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी कि लौंग, इलायची, अदरक की चीनी वीनी डाल के। मैं चल पीते हैं चाय। आ जाओ जी, आप सब भी चाय पी लो। 4:06। तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। बने रहना ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स में। सवेरे कोई भी नहीं उठा हुआ है और 4 बजे, और फिर चिड़िया सवेरे 4 बजे ही बोल देती है, आवाज़ चूँ 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 करती है। अकेले मैं चाय पी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। इस सर का तो थोड़ा चले जाए, तो यहाँ मैंने चाय पी ली हैगी। तो देखती हूँ नींद आ जाए तो 5-10 मिनट सो जाऊँ, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे नींद आएगी। जब एक बार नींद हट जाती है तो मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर उसके बाद सवेरे हो गई थी, बच्चे चले गए थे स्कूल में, और आज हस्बैंड की छुट्टी थी, सैटरडे था। तो मैं सोचा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो हम आ गए थे डॉक्टर के पास। और ये जो एलर्जी हो रही थी ना, मुझे दाने हो रहे थे, तो उसको दिखाने के लिए आई थी। वो दाने ठीक नहीं हुए थे, तो अब हमने फिर कहीं और जगह दिखाया, दूसरी जगह दिखाया है। पहले वाला जो डॉक्टर था उसको नहीं दिखाया है, तो कहीं और दिखाया है। तो यहाँ मैंने पर्ची कटवा ली थी, तो पता करने गई थी कि कितनी देर में नंबर आएगा। तो इसके पापा गए हुए हैं स्कूटी ठीक करवाने के लिए। स्कूटी थोड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब उसको ठीक करवानी है, उसको ब्रेक व्रेक ये सब फेल थे। मगर आप कितने में दिखा लो स्कूटी, और मैं अपने डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। छोटी वाली बेटी भी अपने पापा के साथ ही है। मैंने बोला, मैं आप ही ले जाओ, मेरे पास क्या, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी तो ये मेरे पीछे पीछे जाएगी। तो क्या ठीक है, मैं ले जाता हूँ और तू अपने डॉक्टर दिखा ले। जब डॉक्टर को दिखा लेगी तो मुझे फ़ोन कर दियो। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो मैं सोची थोड़ा बैठे बैठे तो एक आधी वीडियो बना लेती हूँ। सर में दर्द, नींद नहीं आई, तो वही सोच में पड़ी हुई हूँ कि नींद क्यों नहीं आ रही। जब एक बार नींद नहीं आती ना, तो बस पूरा दिन ही सर में दर्द रहता है। यहाँ मेरे दाने हो गए, बार बार मेरी उंगली दाने पर ही जाती है। जब कोई भी मेरा मुँह पे दाना हो जाता है ना, तो बार बार मेरी उंगली दाने पर ही जाती है। तो देखो बस मेरी यही आदत है। यहाँ पे देखो सब ज़्यादा भीड़ नहीं है, 2-3 जने ही आगे हैं, तो फटाफट जल्दी नंबर आ जाएगा। तो फिर इसका डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मेरा बने रहना मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो यहाँ मेरा नंबर आ गया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप, मतलब डॉक्टर ने देख लिया था, उसके बाद कहा था कि आप लोग थोड़ा चेक करवा लो, ब्लड चेक करवा लो। तो यहाँ मैं ब्लड चेक करवाने के लिए आ गई थी। तो ब्लड रिपोर्ट वो 15-20 मिनट में आएगी, तो इसलिए मैं फिर आराम करने बैठ गई थी। और सुई से लगता है डर, तो पता कैसे ऐसे करके सुई लगा दी, तो थोड़ी अच्छी पट्टी लगाई है। तो अब डॉक्टर कह रहे हैं कि आप बाहर जाके बैठ जाओ, 20 मिनट में आएगी रिपोर्ट। तो मैं फिर बाहर आराम से बैठी हुई थी। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग से बने रहना।
यहाँ मैं बैठ के रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से नंबर आ जाए, फिर जाए घर। गर्मी भी हो रही थी, सही मौसम भी था बस। और यहाँ मेरा नंबर आ गया था, रिपोर्ट आ गई थी 20 मिनट बाद। तो फिर डॉक्टर के पास गई थी और ये डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, मतलब सारी बात अच्छे समझ रही है। अब देखो दवाई का असर होता है कि नहीं होता है। डॉक्टर थे अच्छी थी, उन्होंने अच्छे से सब चीज़ देखा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, और अच्छे से समझा रही है कि क्या प्रॉब्लम है। आपको अच्छे से समझाई, बहुत अच्छे से समझाया इन डॉक्टर ने कि A to Z। मैं कहा वाह, ऐसे ही डॉक्टर मिलनी चाहिए हर लेडीज़ को। तो मुझे तो ये लेडीज़ बहुत अच्छी लगी थी, लेडीज़ डॉक्टर मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। और मैं फिर उन्होंने मुझे अच्छे से सब समझाया। और फिर मैंने BP भी चेक करवाया था। BP मेरा बिल्कुल हाई नहीं है, लो है, मेरा मीडियम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। BP की मेरी कोई कमी नहीं है ये। तो यहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से पूछ लिया था। उसके बाद मेरे को दवाई लेनी थी, तो मैं यहाँ दवाई लेने जा रही हूँ। मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया है। अब आती है दवाई की बारी। बने रहना ऐसे मेरे ब्लॉग्स में। पता नहीं कि मेरी एलर्जी वाली कब ठीक होगी, क्योंकि 3-4 महीने हो गए। पहले सरकारी में दिखाया, फिर दूसरी जगह दिखाया, अब तीसरी जगह दिखा रही हूँ। सोचे जल्दी ठीक हो जाए है। और फिर यहाँ मेरे को दवाई मिल गई, 3 दिन की दवाई मिली। 3 दिन के बाद मुझे फिर बुलाया है। और ये वीडियो लेट आ रही है, सैटरडे की वीडियो है, तो आज बहुत लेट आ रही है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोन किया, फ़ोन करके बुलाया। मेरी और बेटी पानी पी रही है और स्कूटी ठीक नहीं हुई अभी तक। तो पैसे लेने थे ना, तब दवाई के लिए पैसे देने थे, इसलिए बुलाया था। फिर दवाई को पैसे दे करके फिर उसके बाद हम जा रहे हैं स्कूटी वाली दुकान पर। तो पैदल जा रहे हैं, 1 किलोमीटर थोड़ा दूर है जहाँ स्कूटी ठीक करने के लिए दिए, तो वहीं से ये पैदल आए थे। तो कह रहे चल सौ झोले में दवाई डाल ले और चल पैदल थोड़ी देर वॉक करते हैं। मैं चलो ठीक है। तो कह रहे क्या क्या बताया डॉक्टर ने। फिर मैंने इनको बता के चलती गई। और खून जो ब्लड चेक किया था उसमें तो कुछ नहीं बताया है, उसको मतलब नॉर्मल वो आएगा, रिपोर्ट आई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोचा ब्लड चेक करवाती हूँ, उसमें कोई दिक्कत ना निकल जाए, पर सही है, दिक्कत नहीं निकली। और कोई एलर्जी वाली कुछ नहीं है। और मैं सर रही हूँ वीडियो बनाते हुए, तो मैं ही वीडियो बना रही। एक हाथ में झोला है, एक हाथ में फ़ोन है, और जिसमें मेरे को सुई लगी है उसमें मेरे को दर्द भी हो रहा है। तो देखो अब इस दवाई से फ़र्क होता है कि नहीं होता है। पर जल्दी से ये हो जाए ठीक तो मुझे बहुत आराम मिलेगा, सच बता रही हूँ। इस एलर्जी से मुझे इतना दिक्कत हो रहा है, ऊपर से जुकाम, फिर सर में दर्द, फिर बस पूछो ही मत। उसके बाद मेरी बेटी भी जा रही थी, फिर यहाँ पे आ गई थी पजामे की दुकान। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से एक पजामा लेते हैं, देखते हैं कैसा मिलता है कैसे नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने पजामा देखा था और बने हुए थे। फिर उसके बाद मैं ही पजामा देख रही थी और मैं ही वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं फ़ोन को रख दिया साइड में, मेरा मन नहीं है वीडियो बनाने का, इसलिए तो बस थोड़ा रुक के वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे देखो स्कूटी अभी तक ठीक नहीं हुई है, कह रहे अभी बैठ जा, 15-20 मिनट अभी और लगेंगे। तो फिर हमें यहीं बैठना पड़ा। तो यहाँ देखो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद फिर हम घर के लिए निकल गए थे। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, थोड़ा हो गया था हमें लेट। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई थी 1:10 पे, और हम आए थे 1:15 बजे। तो बच्चे फिर पड़ोस में घर में बैठ गए, तो रोने लग गए थे, मम्मी पापा कहाँ चले गए, बता के नहीं गए थे, तो लेट हो गया था। मैं सोची आ जाएंगे जल्दी। तो यहाँ मेरे को दवाई मिली, दवाई देख सकते हो, क्रीम व्रीम एलर्जी साबुन ने फिर मिला मुझे। और यहाँ बच्चे आ गए स्कूल से, तो ये बोल रहे मम्मी पापा कहाँ गए थे, जल्दी बताओ। तो हमने इनको फिर बताया। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही, सुबह से कोई काम नहीं करके गए थे, और आके काम वाम करा है। उसके बाद खाना भी नहीं खाया, सुबह से बहुत भूखे थे, इतनी भूख लग रही थी। फिर 2 बज गए थे, 2-2:30 बज गए थे खाना खाने में। बच्चे को सुलाया, थोड़ा काम कुम किया, और ये लेके आई थी, एक पजामा लाई थी। और ऊपर से ये हो गया नुकसान, यहाँ मेरा ये जो नट होता है ना स्टैंड का, जो कसने वाला होता है, वो टूट गया। तो अब ये स्टैंड पे नहीं रुक रहा है फ़ोन, बिल्कुल भी फ़ोन नहीं रुक रहा है स्टैंड पर, और ये स्टैंड टूट गया। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरी बहन ने ये नया स्टैंड दिया था, मेरा वाला स्टैंड तो टूट ही गया था। तो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है ना, तो उसने दिया था, कह ले तू रख ले, तू वीडियो बनाती है। तो मैंने रख लिया था। तो 1 साल तक ये स्टैंड सही चला, अब के टूट गया। तो अब देखते हैं, पुराने वाला जो स्टैंड होगा ना, उसका जो नट होता है वो निकाल के इसमें लगा दूँगी, तो हो जाए तो ठीक है। और ये गोज वाला पजामा है, मुझे तो ये पजामा इतना अच्छा लगा था, गोज वाला लेकर के आई हूँ।
आपको मेरा ब्लॉग्स कैसा लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।